अनामिका, अनामिका। जैसी पगली माँ है वैसे ही पागल बेटी भी होगी। आइए। प्रणाम कीजिए। प्रणाम। जीते रहिए, बड़ी प्यारी बच्ची हैं आप। वो तो होना ही है, हमारी है ना। आपका नाम? अनामिका। हाँ, अनामिका। अच्छा, अर्जुन नहीं है घर पर? देखिए, आप निश्चिंत होकर जाइए, अनामिका यहाँ खुश रहेगी, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, वो क्या है ना कि नृत्य की कक्षा में उनकी मुलाकात हुई थी इनसे, इसलिए हमने सोचा कि वो। अर्जुन यही है रत्ना, इन्हें अर्जुन से मिलाइए। आइए। अच्छा, हम भी चलते। वो क्या है ना कि गुरुजी व्याकुल हो रहे होंगे हमारे इंतजार में। प्रणाम। प्रणाम। अर्जुन, ये देखो आपसे मिलने कौन आया है? अरे अनामिका, आप कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, और आप? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों ढेर सारी बातें कीजिए। वैसे भी अनामिका यहीं पर रहने वाली है, हम चलते हैं। और बताइए, आपकी मम्मा कैसी हैं? और आपकी डांस क्लासेस वो कैसे चल रही हैं? हमारे डांस क्लासेस अच्छे चल रहे हैं। मम्मी ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए गुरुजी से मिलने के लिए उनके आश्रम गई हैं, इसलिए हमें यहाँ छोड़ गई है। तो कोई बात नहीं, इसे आप अपना ही घर समझिए। आइए। तो आज से यह आपका कमरा है। इतना सुंदर कमरा है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कह दीजिए। हम नहीं चाहते कि आप मम्मी से शिकायत करें कि हमने आपका ध्यान नहीं रखा। हम शिकायत नहीं करते। वेरी गुड। अच्छा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। क्या किस्मत है हमारी, अपने ही घर में हमें मेहमान बनकर रहना पड़ रहा है, और हम ये भी नहीं बता सकते हैं किसी को कि हम अमृता हैं। अमृता बेटा, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको अपने ही घर में रूप बदल के रहना पड़ रहा है? वो मजबूरी हमारी माँ है बुआ साहब, वो हमें नागलोक ले जाना चाहती है, और इसीलिए अर्जुन के सामने हमें नागिन बनाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन वो माँ हो के ऐसा क्यों करना चाह रही है? बुआ साहब, माँ ये नहीं चाहती कि हम इंसानी दुनिया में रहें, वो हमें नागलोक ले जाना चाहती है। हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं बुआ साहब, उनके सामने अगर हम नागिन बन गए तो हम अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। हम अर्जुन के बगैर नहीं जी पाएंगे बुआ साहब, आपको हमारी मदद करनी होगी बुआ साहब। बेटा, हम हमेशा आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बुआ साहब, बचपन के रूप में जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। यही एक तरीका था अर्जुन के सामने अपनी असलियत छुपाने के लिए। शायद इतने वक्त में हम माँ को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। यदि अमृता शीघ्र ना लौटी तो हमें नागमणि की जिम्मेदारी किसी और को लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अमृता को नागलोक जरूर लेकर आएंगे।
अरे बहन जी नमस्कार, ये आइए। आप कुछ परेशान लग रही हैं। जी, गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में जो हमारा घर है ना, उसमें आग लग गई। हमारा सामान, हमारा पैसा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता क्यों करती हैं? ये घर है ना, आप यहाँ रह सकती हैं, आप जब तक चाहे रह सकती हैं, है ना? मासी साहब, आप फिर? स्नेहा, अमृता नजर नहीं आ रही, वो कहाँ गई है? जी हाँ, वो घर में नहीं है, बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगी। कुछ दिनों में? कहाँ गई है वो? मेरा मतलब है, कब आएगी? वो उनके फूफासा की बरसी है ना, इसलिए बुआसा के साथ गांव गई है। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम सभी लोग हैं ना यहाँ। हाँ बहन जी। तो माँ हमें लेने आ ही गई, अब हम क्या करें? अच्छा हुआ हम इस रूप में हैं। तो हमसे बचने के लिए तुमने ये रूप धरा है। कब तक बच्ची बनी रहोगी अमृता? हम भी देखते हैं इस घर की बहू कब तक इस घर से दूर रह सकती है। अनामिका, यहाँ आइए बेटा, इनसे मिलिए, ये अमृता की मौसी हैं और ये अनामिका है, अमृता की सहेली अंबालिका की बेटी। नमस्ते। जीती रहो बेटा, बड़ी प्यारी है हम बेटा। हम आपके साथ रहेंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। रत्ना, आप एक काम करिए, गेस्ट रूम चेक कर लीजिए, सब ठीक ठाक है ना? हाय स्नेहा। क्या बात है स्नेहा? स्नेहा, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे भी? क्या बोली? हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? पहले वो अंबालिका की बेटी घर में, फिर अमृता की मासी से। ये घर नहीं कोई धर्मशाला है, जिसका भी मन चाहता है वो उठा के चला आता है। कम ऑन स्नेहा, वो सब हमारे अपने हैं। किसके अपने? अमृता के है ना, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। मतलब सबकी सेवा हमें करनी पड़ेगी। भाभी साहब, अमृता के मेहमानों की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। मासी से अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, और रही बात अनामिका की, उनका ध्यान हम रखेंगे। अर्जुन, स्नेहा का कहने का मतलब। अर्जुन, आप ऐसे क्या घूर रहे हैं, जैसे कि इस घर में हमें कुछ बोलने का हक ही नहीं। और वैसे भी जो हमने कहा है वो झूठ नहीं बोला है। स्नेहा, 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 तुम कभी नहीं सुधर सकते स्नेहा, कभी नहीं। माँ वापस आ गई हैं, वो हमें ले जाने की पूरी कोशिश करेंगी। अब हम क्या करें? अमृता, अमृता, तो ये रास्ता अपनाया तुमने हमसे बचने का, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह हमसे बच पाओगी? कोशिश तो कर सकते हैं।
हम नहीं चाहते कि आप हमें अर्जुन के सामने नागिन बना दे, इसीलिए हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है। नागिन तो हम तुम्हें बाल रूप में भी बना सकते हैं अमृता, हम जानते हैं, लेकिन उस रूप में किसी को हम पर शक नहीं होता। सबको यही लगता है कि अंबालिका की बेटी अनामिका एक नागिन है। अमृता, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रही? आप भी तो नहीं समझ रही है माँ हमारी भावनाओं को। अमृता, हमने कितनी बार कहा, ये घर आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल नागलोक है। आप ही तो है जो मणि की असली हकदार हो। अमृता, अगर ये बात आप जल्दी नहीं समझे तो मणि का हक आपसे छिन जाएगा। हमें मणि नहीं, अर्जुन का प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए। अमृता, आप सिर्फ दिल से सोच रही हैं, अपने दिमाग से सोचिए। अमृता, हम अर्जुन से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनकी पत्नी हैं। आप भी तो पिताजी से प्यार करती थी ना, फिर आप हमारी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? क्योंकि ये भावनाएं आपको बर्बाद कर देंगी एक दिन। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मणि नागलोक में, हमें ये अधिकार नहीं चाहिए, हमें बस अर्जुन का प्यार। अमृता, तुम यही तो नहीं समझ रही हो, ये प्यार नहीं, धोखा है। ऐसा धोखा जो आप अपने आप को दे रही हैं। इस बात को समझिए अमृता। हम अंदर आ जाएं? आ जाइए। तो ये आपके साथ है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन्होंने आपके साथ भी अभी तक दोस्ती कर ली होगी। भाई, हमारी अनामिका है इतनी प्यारी, छोटी सी मुलाकात में सबका दिल जीत लेती है। जी, इतनी तारीफ, जरूर कोई बात है। बात तो है। अब आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चलेंगी? हमें भी आपसे प्यारी प्यारी बातें करनी है। कम। चलिए। अरे बाबा, चलिए। आपकी हर हरकत का तोड़ हमारे पास है अमृता। कर लीजिए जितनी कोशिश करनी है, लेकिन आपको हमारे साथ नागलोक चलना ही होगा। रुद्र, तुम इस मूर्ति के 108 चक्कर लगाकर अपना शरीर वापस प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। तांत्रिक बाबा, आज तुम फिर जीत गए और हम हार गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हमारा शरीर छोड़ना होगा। एक दिन हम जीतेंगे और तुम हारोगे। हारोगे तुम, हारोगे तुम। करते रहो प्रयास, लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम्हें तुम्हारे ये शरीर वापस नहीं मिलेगा रुद्रा।
प्रारंभ तुमने किया था उसे खत्म हम करेंगे। जय महाकाल। अनामिका, खाना खाने के बाद हमारे साथ ड्राइंग करेंगी ना आप? आपके स्कूल में ड्राइंग क्लास तो होती होगी ना? स्कूल? पर हम तो कभी स्कूल। हे साईनाथ, ये हम क्या कहने जा रहे थे? हमें बात करते समय सावधान रहना होगा। अनामिका, हमने आपसे कुछ पूछा। हाँ, ड्राइंग बनाएंगे ना? आप लोगों को जो करना है करिए, पहले खाना खा लीजिए। अर्जुन, हमने इस नए टेंडर को चेक कर लिया। पिछले दिनों हमारा काफी नुकसान हुआ था। हमारा ये टेंडर पास होना बहुत जरूरी है। इसे बहुत संभाल कर रखना। अर्जुन, वो खाना खाने दीजिए, हमें दीजिए फाइल, लाइए। देखिए डैड, ये टेंडर हमें ही मिलेगा। राहुल, खाना खाओ। अरे राहुल, ये क्या कर दिया आपने? कितने जरूरी कागजात हैं आपको लता, तुम्हें वहां। खैर छोड़िए, गलती हमारी है। इन्हें क्या पता कि ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। डैड, ये फाइल कल की मीटिंग के लिए बहुत जरूरी है, वरना हमें टेंडर नहीं मिलेगा और हमने जो डिपॉजिट दिया वो भी जब्त हो जाएगा। अर्जुन, जो होगा देखा जाए। डोंट वरी, हम कुछ करते हैं। अच्छा चलिए, सब लोग खाना खाइए। हमारे होते हुए हम आप सबकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। अब ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा अर्जुन। हैरान हो अमृता, हैरान हो अमृता। अगर तुम्हारे पास कुछ शक्तियां हैं तो हमारे पास उससे ज्यादा शक्तियां हैं। हम इस रूप में कैसे आए? हमारी शक्तियों के प्रभाव से अमृता। अगर हम चाहते तो हम तुम्हें ये बात नहीं बताते, पर हमने सोचा कि तुम्हें भी बराबर मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताते हैं कि आज से तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे। मतलब ये अमृता कि आज तुम बाल रूप में जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और फिर कभी बाल रूप में नहीं जा पाओगे। इंसानों के साथ इंसानी जीवन जीना चाहते हैं तो इंसानों की तरह ही रहना होगा, शक्तियों के बिना।